दिया है 1000 का, 500 का। उसके बाद जो स्थिति है और वो निर्णय का देश की जनता ने स्वागत किया है। इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल की बीमारी थी जिसमें कालाबाजारी और भ्रष्टाचार, इससे देश में बहुत ही आतंक मचा के रखा हुआ था और इस वजह से देश के कई विकास डेवलपमेंट के काम रुके थे और कालाबाजारी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा था। तो बहुत सोचकर पूरा लंबा स्टडी करने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय पर पहुंचे कि 1000 के और 500 के नोट बंद कर दें। उसके बाद आपने देखा होगा कि देश में सभी लोगों को खुशी हुई, आनंद हुआ। सभी लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई प्रभाव नहीं है। कुछ दिक्कतें आ रही हैं लोगों में और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ने सारे देश की जनता से अपील की कि 50 दिन तक मुझे मौका दो और मैं देश के लिए आने वाला पूरा फ्यूचर दुरुस्त कर दूंगा। आने वाली पीढ़ियां और वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक यह असर अच्छा करेगा, सकारात्मक असर होगा, देश का विकास होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और साथ में जो काले धंधे चलते हैं ये फेल हो जाएंगे। जिन्हें भी करना है बैंकिंग से व्यवहार होगा, व्हाइट मनी से व्यवहार करने के लिए देश में और प्रगति आएगी। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है उससे बहुत बड़ी बात और हुई है, वो ये है कि सारा पैसा जो काला धन पैसा, इसमें से 3 जगह पे इसका बहुत बुरा असर होगा तो समाज में। एक, नार्कोटिक्स का व्यापार बहुत बड़ा है जो अफगानिस्तान से लेकर तो हमारे इंडियन ओशियन के रास्ते से, कोस्टल जहाजों से, सीपी से जो मार्केटिंग चलता है तो वो सारा कारोबार पूरा एक काला धन से होता है। इस वजह से बहुत बड़ा जो दुनिया के और देश के नौजवानों को बर्बाद करने वाला जो नार्कोटिक्स का व्यापार है उस पर बहुत बड़ा असर हुआ है। और ये नार्कोटिक्स के माध्यम से जितने भी आय होती थी इसमें से अधिकांश पैसा वो टेररिस्ट के लिए जाया जाता था, नक्सल माओवाद के लिए खर्च हुआ करता था। इसे कहीं हमारे पास में प्रूफ है और ये सारी बातों पर रोक लग गई और ये इन बातों से एक साबित हो गया है प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो स्पष्ट है। किसी राजनीतिक दल के खिलाफ में नहीं किया, किसी व्यक्ति के खिलाफ में नहीं किया, देश के हित में किया है। इसमें कई फायदे हो गए हैं। एक तो नार्कोटिक्स के व्यापार का असर हो गया, नक्सलवाद की
सभी जगह पर एक दिन में एटीएम में बैंकों में किस तरीके से पैसा पहुंचेगा, 2000 की नोट, 100 की नोट, 550 की नोट, जो भी पहुंचना थी पहुंचा दी गई थी। देश में सारे एटीएम मिलाकर 2,20,000 एटीएम, 1,50,000 150 लाख पोस्ट ऑफिसेस करीब, और 1 लाख से ज्यादा बैंक। इतनी जगह पर एक साथ करेंसी पहुंचाने का काम सरकार ने किया था। सरकार की पूरी तैयारी। मैं आपके नॉलेज में बात आना चाहता हूँ कि बारिश भी होती है, तो कभी तेलंगाना में भी, आंध्रा में होगी, कि महाराष्ट्र में होगी, तो देश में बारिश नहीं होगी, लेकिन ये हुई। प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा प्लान किया कि तो देश में नोट पहुंचा दिया। लेकिन एक बात सही है कि सब लोगों को जितनी जरूरत का नोट नहीं मिला, लेकिन हमें मिलेगा। शादी वालों की प्रॉब्लम सॉल्व की, किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व की, मंडी में जो भी मार्केट में जो आता है कृषि का उत्पन्न, फूड जितना भी आता है फार्मर का, उसका भी व्यवस्था की गई है। और कई जगह पर अभी उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं पैसा देने की। अभी कई जगह पे शॉर्टेज है, कल परसों 2 दिन में सब जगह पैसा पहुंच जाएगा, ऐसे वित्त मंत्री जी का बयान है। प्रधानमंत्री से माध्यम से उन्होंने अपील की है जनता से, कल भी किया था हमारे प्रोग्राम में, कि अधिक से अधिक आप वो मोबाइल से होता है ना व्यवहार, इसको कर सकते, कैशलेस व्यापार व्यवहार कीजिए। कैशलेस डेबिट कार्ड होता है, वो सभी जगह से हो सकता है। सरकार चाहे विनती करे सरकार, और कुछ दिन और सब लोगों को होने की अपील की थी। और हम यहाँ से तेलंगाना सरकार से लेके तेलंगाना की जनता का हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम में तेलंगाना की जनता ने और सरकार ने भी बहुत साथ दिया है। काफी अच्छे तरीके से इसे चलाने के लिए सहमति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक ओपिनियन मांगा था, तो उसमें 90% लोगों ने कहा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, काला पैसा और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। जनता ने 90% जनता ने समर्थन किया है। 92% लोगों ने कहा कि ये प्रोग्राम यही इसी तरीके से कालाबाजारी समाप्त होगी, भ्रष्टाचार, ये भी कहा लोगों ने। तो ऐसे प्रोग्राम को लेके मैं तेलंगाना के बीच में यहाँ पे स्टेट के लोगों को धन्यवाद देते हुए इतना कहूँगा कि सरकार ने जो कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कैशलेस व्यवहार में ज्यादा बढ़ावा दे, ज्यादा ज्यादा। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं अपील करता हूँ कि बैंक से पैसा विड्रॉ करने की बात है, घर में रिजर्व रखते हैं कि भाई किसी मुसीबत में काम में आएगा, ऐसा डरते लोग खर्च करने में, कुछ रोक के रखे हैं। इसलिए थोड़ा सा करेंसी में, थोड़ा सा व्यापार में कम आ रहा है। तो अपील करता हूँ कि घर में पैसा ना रखें, खर्च करें, ज्यादा पैसा ना रखें कुछ दिन तक। लेकिन भगवान की दया से और सबके लोगों के जो स्वीकार किया है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है नोटबंदी का, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ जनता को। और आगे कई बैंक और कई एटीएम में और पोस्ट ऑफिसेस में पैसा पहुंच रहा है, स्पीड में पहुंचेगा अभी भी। लेकिन रेलवे और ड्राइविंग है, जो भी है, पेट्रोल पंप है, तो सारी जगह पे ठीक से काम चल रहा है। सभी लोग इस प्रधानमंत्री जी का आह्वान को स्वीकार करके नोट स्वीकार करके 500 का व्यवहार कर रहे हैं। ये शिकायत आती है तो सरकार काम करती है, एक्शन लेती है। ये बहुत वर्षों से ये प्रोग्राम चलता है और हमारे हैदराबाद का सौभाग्य है कि देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आईपीएस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जो है अकादमी, वो
विपक्ष का काम है, बंद करना है तो करेंगे, लेकिन 90% लोगों को लगता है कि जो किया है प्रधानमंत्री जी ने सही किया है। उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जनता उसके पीछे नहीं जाएगी, जनता ने इस स्टेप को स्वीकार किया है। और मैं आह्वान कर रहा हूं, ये जो काला बाजारी का पैसा वाइट करने की मांग कर रहे हैं, ये चाहते हैं, ये नहीं कहते गलत किया है, ये कहते कि समय दो, समय देंगे तो इनके पास में जो भी पड़ा है काले धन वालों के पास में इन्हें समय मिलेगा, तो पैसा वाइट करने का बैंक में डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा कि अब पीछे का रास्ता बंद है, हम आगे चलते रहेंगे। इतने हो गए और कुछ नहीं, ये नहीं कह सकते कि गलत किया है, ये कहने की तैयारी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि इतने बैंक, इतने एटीएम, इतने पोस्ट ऑफिस में इतनी बारिश भी होती थी, इतनी बारिश नहीं होती, इतना पैसा सब जगह हो गया, फिट किया है प्रधानमंत्री, सब तैयारी है, हमारी तैयारी थी और आगे तैयारी है। चैलेंज स्वीकार किया है प्रधानमंत्री में। तो अभी भी बहुत सारे कानून कॉपी के कोई भी काला बाजार वाला कानून कॉपी कोई भी लेन देन नहीं होती, विपक्ष आरोप करते हैं कानून कॉपी को बहुत सा परेशान होता है, स्पेशली तेलंगाना को हाईकोर्ट को। सही को विपक्ष को मालूम है कि कालाबाजारी के लोग कौन है, गरीब लोग नहीं है, जो लाइन में लगा ईमानदार है, हम भी बोलते हैं वो सही आदमी लगे हैं। अभी ईमानदार लोगों का राज आया है और जो ईमानदार से कमाएगा वो खाएगा। 50 दिन के बाद आप देखना सब देश में सुरक्षित हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को उसका बहुत फायदा होगा। अभी देखो मुद्रा योजना बनाई सरकार ने, वो देखना मुद्रा योजना में सरकार ने लोन लेने के लिए कहा है, बैंक वाले के पास पैसा नहीं है, लोन देने के लिए आगे पीछे करते हैं। अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए बैंक में चला गया है डिपॉजिट में। अब बैंक वाले मुद्रा लोन वालों को ढूंढेंगे कि भाई कहाँ है, भाई देखो मैं लोन देता हूँ, देखना एक महीने का ऐसा गरीबों के पास में पैसे देगा, लोन मिलेगा, युवा लोगों को काम मिलेगा, डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। सभी सरकार के पास पैसा आएगा तो बैंकों से पैसा रहेगा तो इरिगेशन के डैम बन जाएंगे, रोड बनेंगे। ये जो पैसा था उन्होंने गोडाउन में, लोकसभा के राज्यसभा के बयान में मंत्री जी ने कहा था कि 86% नोट जो बड़ी है देश में, 86% 2500 की, इसमें से 50% शायद नोट बाहर आती नहीं है, सब बंद है, कोई रूम में है, कोई गोडाउन में है, कोई पेटी में है, कोई अलमारी में पड़ा है, बाहर आता है, बैंक में नहीं, उसको दिमाग लगा है, ऐसा पैसा पड़ा हुआ है। ये पैसे की वजह से देश में महंगाई बढ़ती थी और करेंसी कभी हमारा डॉलर की तुलना में हमारा रुपया डाउन चलता था, अभी कुछ दिन में आ जाएगा। आवाम को अपना पैसा निकालने में जो दिक्कत आ रही है उसको कम करने के लिए हुकूमत क्या करे? सारे एटीएम और सारे बैंक, सारे पोस्ट ऑफिसेस और सभी जगह के व्यवहार सरकार ने बंद नहीं किए हैं, सभी व्यवहार चलते रहेंगे, पैसा आएगा। आज कल में रिजर्व बैंक से सारी सूचना मिल चुकी है, सभी स्टेट में नोट जा रहा है, सभी जगह नोट फैल जाएगा और से फैलेगा, 500 का भी आएगा, छोटा भी आएगा। मगर बैंकर्स का कहना है कि आरबीआई से सूचना आ रही है नोट नहीं आए। आज और कल में ये सारा निर्णय हो चुका है, 2 दिन में सब जगह पैसा फैल जाएगा। जनता सहन कर रही है, प्रेस से अपील है कि आप सरकार के एक नया आंदोलन है, एक नया अभियान है, एक नई क्रांति लाएगा, इसको आप समझ लें कि इसको हम इसको आर्थिक क्रांति कह सकते हैं। आज के देश में 90% आवाम सही है, तो फिर ये इतनी बड़ी पार्टियां जितने भी हैं कल आक्रोश बंद दिवस और बंद क्यों मना रही? इतने बड़े पार्टी जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी जितने भी हैं वो बंद क्यों मना रही? अभी मैं बताता हूँ, इसमें तृणमूल कांग्रेस भी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस हमको ना सिखा है, चिट फंड से आपका कितना नजदीकी संबंध है हमको मालूम, प्रधानमंत्री ने कहा है। और मायावती जी से प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएलए की सीट और एमपी की सीट का आप कैसा दुर्व्यवहार करते थे, उन्होंने बता दिया। मैं आपको बताता हूँ, एक तृणमूल कांग्रेस से लेके कांग्रेस, एक कांग्रेस का नाम हो गया अभी तृणमूल कांग्रेस, क्रिमिनल आ गई है, ऐसा हुआ। सारे